अच्छा, तो फिर मैं जैसे आपका एक नॉवल और है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था वो, जो आपने 498 ए के ऊपर लिखा था, फियर्स एंड ड्रीम्स। तो बेसिकली 498 एक सेक्शन है जिसमें कि जो वुमेन्स होती हैं वो अपने उसके ऊपर वो करती हैं, मिसयूज़ करती हैं। तो क्या लगता है कि आपको हकीकत में वुमेन्स जो है वो उसको मिसयूज़ करें 498 का? क्योंकि आपने नॉवल में भी फियर एंड ड्रीम्स में भी यही लिखा था। देखिए, हम एक वाक्य में ये नहीं कह सकते कि समस्त महिलाएं इसका दुरुपयोग करती हैं। हम्म। मूलतः ये मेरा उपन्यास 498 ए फियर्स एंड ड्रीम्स, हम्म। ये मैंने उन महिलाओं को समर्पित किया है जो दहेज के कारण मारी गई हैं। अच्छा। इस उपन्यास में मैंने दोनों बातों का ध्यान रखा है। जो महिलाएं वास्तव में दहेज के कारण जलाई गई, मारी गई और पतियों द्वारा प्रताड़ित की गई, इन लॉज द्वारा प्रताड़ित की गई, उसमें मेरी एक विद्यार्थी का केस भी है। मेरी एक विद्यार्थी दहेज के कारण मारी गई। लेकिन मैंने ऐसे प्रकरण भी उछाले हैं, ऐसे प्रकरण भी इंगित किए हैं जहां लड़कियां या महिलाएं इस सेक्शन का दुरुपयोग कर रही हैं और निर्दोष पतियों को और उनके परिवार वालों को उन पर झूठे केस लगाकर उन्हें फंसा रही हैं। मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं, मित्र क्या मुझसे बड़े हैं उम्र में, लगभग 75 ईयर्स के हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। उनके साथ एक वाकया हुआ था कि उनके लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चर लड़के को इस तरह फंसाया गया था। बड़ी मुश्किल से उन्हें उससे मुक्ति मिली थी। तो मैंने इस उपन्यास में उसका भी जिक्र किया है। और हाई कोर्ट्स के कई जजमेंट मैंने दिए हैं जहां निर्दोष लोगों को हाई कोर्ट ने बरी किया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग न करें। तो इसका कुछ आपके हिसाब से सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन ये तो सब बातों का एक हम सॉल्यूशन इसका एकदम नहीं है, कोई एटीएम की तरह नहीं है कि आपने कार्ड डाला और पैसे निकल आए। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम ऐसे संस्कार दें समाज, लड़कों को भी लड़कियों को भी, दोनों को। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को भी दें, लड़कों को भी दें। आजकल तो लड़के भी बहुत गलत चीजें करते नहीं नहीं, दोनों ही दोनों ही हैं। बराबर। वो जो तुम्हारे कौन से एक संत महात्मा है जिन्होंने एक बड़ा गलत स्टेटमेंट दिया है, हाँ, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया। प्रेमानंद जी ने। प्रेमानंद जी, उनकी तरह बात नहीं करता। दोनों ही पक्ष दोषी हैं और सब दोषी नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ लड़कियां बहुत अच्छी हैं, महिलाएं बहुत अच्छी हैं, परिवार चला रही हैं। लेकिन लड़के भी बदमाश हैं, गड़बड़ तो वो भी है। दोनों को समझना है और माँ बापों को समझाना है, लड़कों को भी, कि महिलाओं का सम्मान कैसे करें, ये बहुत आवश्यक है। हाँ, मतलब फैमिली में ये रहता है कि माँ बाप जो होते हैं अपने लड़कों को नहीं समझाते हैं, लड़कों को वो समझाते, वो लड़कियों को बोलते हैं तुम इसे ध्यान से। अगर वो लड़कों को समझाते मेरे हिसाब से काफी आधी हद तक क्राइम कम हो आधी जाएगा। से समस्या समाधान हो जाएगा। तो मैंने इसमें दोनों ही पक्ष मैंने रखे हैं कि महिलाएं दुरुपयोग न करें और वास्तव में दहेज में लड़कियां मारी भी जा रही हैं, लेकिन दोनों पक्ष बराबर हैं, इक्वल है, दोनों इक्वल पैरेलल है। चल रहे किसी हैं। एक को दोष देना तो न्याय नहीं होगा, मेरा विचार के हम। लेकिन उसका मिसयूज काफी मिसयूज काफी हो रहा है, काफी हो रहा वही है। रहता है ना कि सिक्के के दो पहलू रहते हैं सिक्के के, कि तुम इसका अच्छा यूज भी करोगे, बेकार यूज भी करोगे। मैंने आपसे कहा मेरा उपन्यास समर्पित उन महिलाओं को है जो दहेज के कारण मारी गई हैं, लेकिन मैंने वो मुद्दे उठाए हैं जिनमें लड़कियों ने झूठे केस लगाकर अपने इन लॉस को फंसाया है। सही बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। मतलब आपने बस वो रियलिटी दिखाई है, आपने कोई ये नहीं बताया कि लड़कियां बेकार हैं, लड़के बेकार। बस जजमेंटल नहीं हूं मैं, जजमेंटल नहीं हो सकता। कोई लेखक या उपन्यासकार या साहित्यकार जजमेंटल नहीं हो सकता। वो छोड़ देता है पाठकों के ऊपर, देखा सही क्या है खराब क्या है। तो आपने